आज है 22 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं बालकनी की सफाई। 2 दिन से खूब तेज़ आंधी मतलब हवा चल रही है, जिस वजह से बहुत धूल हो गया है ना, बहुत सारा धूल है। तो हमने गमले यहाँ रख दिए हैं और यहाँ चल रही है सफाई और नए हेल्प करवा रहे हैं। पानी आ गया। तो यहाँ चल रही है सोलो की तैयारी। कुछ पेपर वर्क्स मैंने शुरू किया था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ वाटर कलर जो हैं, वाटर कलर उस पर कुछ छोटे छोटे काम हैं। ये पुणे की तैयारी है और ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और दूसरा ये काम शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, ये काम हमने किया था बट ये किसी वीडियो में नहीं डला था और इसको वापस से फाइनल टच दिया जा रहा है। अभी एक लेयर्स येलो का ये डालना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो बस एक जो कलर का एक डेंसिटी है वो अलग अलग उसमें वो दिखता है। जब आप एक साथ मिलाकर कलर लगाते हैं तो उसमें एक अलग फ़र्क दिखता है। जब आप लेयर से डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन की ओर जाते हैं तो वो लेयर्स का एक अलग वहाँ आपको अनुभव दिखता है। तो इसलिए ग्रीन जो है, अगर हमें लाइट ग्रीन चाहिए तो हम उसे लेयर वाइज हम लगा रहे हैं और जिसके साथ बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट जो है वो आया है, वो हम आपको फाइनल उसमें दिखाएंगे। और फिर जो ये एक एक लेयर वाइज जो हम काम कर रहे हैं वो लेयर्स के जो डेंसिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ हम ज़्यादा। और ये जो मैं कर रहा हूँ स्पंज की मदद से मैं कर रहा हूँ। स्पंज से एक अच्छा थिन लेयर बनता है, जिससे आप ब्रश से करते हैं तो ब्रश से एक स्ट्रोक्स वगैरह दिखते हैं। आपको फ्लैट सरफेस करना है तो इससे आप 5-7 कोट कीजिए, अच्छे से फ्लैट हो जाएगा। आपको मेरे काम में ये टेक्सचर ऐसे ज़रूरत होते हैं, इसलिए मैं ये इस तरह का स्पंज यूज़ करके करता हूँ। हालांकि बहुत अगर जैसे आपको प्लेन चाहिए तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने अभी चलाया, इस तरीके से आप स्पंज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि जब आप काम करते हैं आपका एक टच, एक फ़ील आपके काम के साथ दिखता है, तो वो चीज़ें दिखनी चाहिए काम के साथ। और जब आप ब्रश के अलावा आप हाथ से अपने उंगलियों से कलर को लगाते हैं तो उसका एक अलग फीलिंग होता है। तो ये सभी लोग करके देख सकते हैं। ये आर्ट थेरेपी के अंदर आता है ये सब चीज़ें। जब आप रंगों से खेलते हैं और रंगों को छूते हैं, महसूस करते हैं और डिफरेंट कलर्स का एक डिफरेंट वो होता है। जब आप कोई कलर यूज़ करते हैं, कोई कलर लगाते हैं तो उसका भी एक कारण होता है। आप जब सैड होंगे तो आपको ब्राइट कलर पसंद नहीं आते। आप देखिएगा जब भी ये चीज़ें होती हैं, ये मोस्टली इंसान के या कलाकार के बिहेवियर व उनके डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड होता है। तो होता है जब आप हैप्पी होंगे तो आपको हैप्पी कलर दिखेंगे। तो मोस्टली वही होता है, आपके फीलिंग्स के साथ आपके काम जुड़े हुए और जो चलते जाते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कलर्स को मैं किस तरीके से फैला रहा हूँ पूरे कैनवास पर। और वो लगाने के बाद जब मैंने पानी स्प्रे किया तो पानी का एक अलग स्वभाव होता है जो कि उसके साथ एक फ़्लो में जाने देता है। तो कई बार कई जगह धब्बे थे जो ज़्यादा डार्क हुए थे या स्पंज के पैचेस होते हैं, तो उन स्पंज के पैचेस को हटाने के लिए मैंने उस पर पानी छिड़क दिया। इससे सरफेस मेकिंग में एक अलग तरह का टेक्सचर आता है। आप लोग भी करके देखें, जो भी मेरे साथ में काम शुरू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो लोग ज़रूर करके देखें कि आप एक प्लेन सरफेस पे पहले पानी छिड़के फिर रंग डालें, फिर पानी छिड़क के उसको एक टेक्सचर देने का ट्राई करें और उसको फिर सूख जाने दें, ऐसे ही छोड़ दें। तो उसमें दिखेगा कि आपके जो पानी का एक फ़्लो होता है ना, उसमें जो बहाव होता है या रस्ट जैसा हो जाता है बहुत समय उसको उस तरीके से छोड़ देने पे, तो टेक्सचर दिखता है आपको। इसमें लास्ट में भी दिखेगा, मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगा उसको कि वो किस तरीके से वो सूखने के बाद वो हुआ टेक्सचर। और उस तरह की जो टेक्सचर का मज़ा है वो एक सरफेस पे वो देखने को मिलता है।
तो कोशिश हम वही करेंगे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हम स्पंज से फिर से कलर लगाएं, फिर इसको स्प्रे करें, क्योंकि कई सारे लेयर्स लगाने होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने इस पर अभी डाल दिया ये, और उसको मैं स्प्रेड नहीं करूँगा ना मिक्स करूँगा, उसको मैं ऐसे छोड़ दूँगा। वो वहाँ पे धीरे धीरे वो पानी के साथ वो स्प्रेड हो जाएगा। और आप देखेंगे फाइनल जब आउटपुट निकलता है तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वो इफ़ेक्ट आता है, और इन इफ़ेक्ट के ज़रिए ही काम बिल्डअप होता है। तो कई बार कई सारी चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं जो आपको विजुअली बहुत अच्छा लगता है, और हम साइड भी पेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कैनवास फ्रेम नहीं करते हैं तो साइड में पेंट करना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट ठीक है, वो अगर सिर्फ ऐसे ही कैनवास लगाना है तो करना चाहिए। और आपका कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। तो कई बार हम रख कर देखते हैं, रख कर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें और किस जगह पे काम करना है। तो इसमें दिखता है कि हाँ, ये फ़्लो इस तरीके से जा रहा है, या वहाँ पे काम की ज़रूरत है, वहाँ पे और फ्लो जाने की ज़रूरत है, वहाँ टेक्सचर की ज़रूरत है। तो हम उस तरीके से कैनवास को उठाकर वहाँ पे फ़्लो को, उस तरह के टेक्सचर को डालने के लिए पानी का बहाव। और आप ये देखिए किस तरह से ये कैनवास प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है, ग्रीन और येलो का जो डिफरेंस है वो दिख रहा है। हालांकि ये अभी गीला है, और धीरे धीरे ये जब सूखेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और सूखा हुआ कैनवास भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो धीरे धीरे जो एक लेयर वाइज, जैसे आप देखते हैं ना पत्थरों के ऊपर जो एक टेक्सचर होता है, उस तरह का फीलिंग इसमें अभी आएगा। या पानी बह के जाने के बाद जो एक छाप छूट जाता है, चाहे वो आप उसमें देखिए, आप इसमें देख सकते हैं ये सूख चुका है। और ये जो ऊपर की ओर जो पार्ट है उसमें तो यहाँ आर्या आई है, उसको वो स्प्रे चाहिए, तो वो कई बार उसको उससे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए वो कभी कभी उसको लेके वो पानी इधर उधर छिड़कती रहती है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। उसको जब चाहिए था तो बहुत ज़िद करती रहती है। तो ये होता है बच्चों में ये सारी चीज़ें, तो वो खेलती है तो अच्छा लगता है। कई बार काम करते टाइम वो आके वो भी कुछ करती रहती है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जो रोज़ का आप डेटा देखते हैं ना, जो मैं काम करता हूँ या बच्चे लोगों के साथ समय देते हैं, ये धीरे धीरे रोज़ एक जो डायरी है वो मेंटेन होता है। पहले हम लिखते थे, अब हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं, तो समय के साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगता है वो धीरे धीरे जब उसका पहला उसने फुट स्टेप रखा, चलना सीखी, वो सारी चीज़ें अब वीडियोज़ में हमेशा रह जाएंगी। तो आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी किया कीजिए, ये बहुत अच्छा है और यादें रहती हैं। इसी के साथ करते हैं गुड नाइट, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।